मोहतरम सामीन, मेरे स्टाफ स्टूडेंट्स, किड्स, पेरेंट्स और स्टेज पर बैठे हमारे बुजुर्गों, आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है इस साल 2021 में पूरे बैतुल ताल्लुक से कितने मुसलमान बच्चों ने एसएसएलसी और पीयूसी एग्जाम्स लिखे? एनी गेस? कितने बच्चों ने लिखा होगा इन टोटल? एक क्लिप देता हूँ, लेस देन 1000, 400, या क्लोज टू 500। थैंक यू मोहम्मद सर। सो और इनमें से आप 20 स्टार स्टूडेंट्स को अल्लाह ताला ने तौफीक दी इन टॉपर्स में आने की। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स आप 20 स्टूडेंट्स आप लोग गिफ्टेड हो अल्लाह ताला की तरफ से। आप 20 स्टूडेंट्स बैतुल ताल्लुक में हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हो। You guys should be happy for that, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ आपके ऊपर जो है जिम्मेदारी भी रहती है। You guys are responsible for that too। बात को स्टार्ट करने से पहले इस इवेंट के इनिशिएटिव लेने वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर्स, खास करके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुश्ताक बंदे साहब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हुसैन हैकानी साहब और हमारे जमीर मौलाना जो उर्दू डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं, शाबान हमीद साहब, जकरिया साहब और अबू मोहम्मद साहब, इन लोगों ने जो है इस प्रोग्राम के इनिशिएटिव में जो सोच किया, जिसके बुनियाद पर हम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ आप 20 स्टार स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने में नमनाला वकुटा की तालुक कमेटी, खास करके सैयद अहमद साहब और हमारे रिटायर्ड टीचर मौलवी इब्राहिम साहब, इनकी मेहनत की बदौलत आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर चुके और अल्हम्दुलिल्लाह आपको फेलिसिटेट किए हैं। तो मैं इस वक्त जो है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट a big round of applause to all of them please, a big round of applause। थैंक यू। तो सबसे पहले और स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुद्दे पे अपनी बात शुरू करता हूँ। नमनाला वकुटा NLO एक ऐसी तंजीम है जो हमारे कम्युनिटी को बैकवर्डनेस से हटाकर फॉरवर्डनेस कम्युनिटी बनाने की जिद्दोजहद में लगा है। और ये मुनासिब होने के लिए दो फील्ड्स में एक्सेल होना बहुत जरूरी है। सबसे अव्वल एजुकेशन और दूसरा एम्प्लॉयमेंट। ये हर कोई जानता है, लेकिन जो इस पे मेहनत करना और इस पे अमल करना बहुत ही मुश्किल है। आप में से अगर किसी को पूछे कि एजुकेशन क्यों कर रहे हो, तो मोस्टली दो आंसर्स मिलते हैं। एक तो जो है अच्छा इंसान बनना और दूसरा अपना जॉब वाइज करियर बनाना, राइट? मोस्ट ऑफ देम। लेकिन नमनाला वकुटा इन दोनों के साथ तीसरा सोच भी रखता है, वो है हमारी कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में लाना, हमारी कौम को मेन स्ट्रीम में लाना। जब आप लोग ऊंचे ओहदे इख्तियार करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, अच्छे प्राइवेट कंपनीज में नौकरी लेंगे, जुडिशरी और सिस्टम में जुड़कर जो है पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, तब जाकर हमारी कम्युनिटी एक बेहतर कल की तरफ सर उठा के जीने वाली और एट लार्ज एक बेहतर सोसाइटी बन सकती है। एटा थियरी, जैसे हमारे स्कूल में होता है थियरी होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, राइट? सो ये जस्ट थियरी था, तो अब चलो कुछ प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। नमनाला वकुटा ने अपना एक जॉब फोकस मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि 1 मंथ 2 मंथ्स खत्म हो गया, नहीं। ये जो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो स्टूडेंट के करियर सेट करने तक साथ देते हैं। हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो आजकल से डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में जुड़े हैं, इस टीम के हिस्सा हैं। इस टीम में तकरीबन 12 लोग हैं, जिसमें से कुछ आईटी फील्ड्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप में से बहुत सारों ने जो है इंजीनियरिंग चूज किया है, डॉक्टर्स भी हैं, मेडिसिन फील्ड्स में हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स, ऑटोप्रेनर्स, अकाउंटेंट्स और एचआरस भी मौजूद हैं इन 12 की टीम में। इस टीम के जरिए से जो स्टूडेंट्स कॉलेज के फौरन बाद प्लेसमेंट नहीं ले पाते, उनको गाइड किया जाता है, उनके वीकनेस को समझा जाता
राइट? तो हम लोग जो है इंशाल्लाह इस जॉब फोकस जो ग्रुप एंड टीम है इसके जरिए से जो है बच्चे को कंप्लीट मेंटरशिप अंटिल ही फाइंड्स अ जॉब इंशाल्लाह। ओके, ये था आफ्टर ग्रेजुएशन की तरतीब। ग्रेजुएशन के बाद यूजुअली ये तरतीब है हमारी। अब बात करें आप लोगों की करंट सिनेरियो की, मौजूदा हालात। मैंने आप तमाम से फोन पे बात किया था आपके एस्पिरेशंस जानने के लिए कि आप क्या बनना चाहते हैं बिफोर दिस इवेंट। सबसे पहले सेकंड पीयूसी की बात करते हैं। हमारे साथ 11 टॉपर्स हैं जो आज भी लिस्ट आए, तो 11 टॉपर्स फ्रॉम सेकंड पीयूसी हमारे साथ हैं। आप में से 2 बच्चे जो है डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। कैन आई सी देयर हैंड्स? माशाल्लाह, ये नमस्कार। तो आपका जो है 12 सितंबर को नीट एग्जाम है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, द ओनली एग्जाम टू गेट इनटू द एमबीबीएस और बीडीएस बीएएमएस जो भी है, राइट? तो इसमें जो है 720 मार्क्स का जो एग्जाम रहता है, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग्स भी होता है। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि टोटल इंडिया में जो है 1 लाख सीट्स रहते हैं। एमबीबीएस के 80,000 और जो है बीडीएस के डेंटल साइंस के 27,000 और अप्रॉक्सीमेटली 5,000 ये यूएचएस, जिसका मतलब आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी भी होता है। सो 720 स्कोर में आपको टॉप 1000 पे आना है, मतलब जैसे आपको एम्स में करना है, वन ऑफ द टॉप क्वालिफाइड व्हाट यू कॉल हॉस्पिटल्स जहाँ पे लोग कॉलेज हॉस्पिटल कॉलेजेस से जहाँ पे एमबीबीएस करते हैं, उसके लिए आपको जो है 700 स्कोर करना पड़ता है, 700। एंड इफ यू वांट टू बी विद इन 3000 रैंक you should score like 650। अगर आपको जो है 1 लाख के अंदर में आना है, मतलब एक सीट लेना है एमबीबीएस का, जो गवर्नमेंट के, जैसे नाकारी साहब जब बता रहे थे गवर्नमेंट सीट्स के बारे में, तो जो है आपको 450 स्कोर करना जरूरी होता है आउट ऑफ 720। और आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो है समझते हैं सिर्फ एमबीबीएस होता है, बट बीडीएस इज आल्सो इक्वली जो है स्कोप है अभी के जॉब मार्केट में। और साथ साथ आयुर्वेदिक एक तेजी से बढ़ता हुआ मेडिसिन एरिया है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट टिप भी है, बहुत सारे डॉक्टर्स से जिससे बात की हम लोगों ने, तो पता चला कि डॉक्टर्स सिर्फ 1 टाइम नीट एग्जाम क्रैक करके नहीं बनते। थोड़े डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो मल्टीपल टाइम्स नीट एग्जाम देते हैं। हालांकि सालाना एक ही बार नीट एग्जाम होता है, बट दे ट्राई द नेक्स्ट टाइम, वो प्रिपेयर करते हैं, फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं एंड देन फिर जो है नीट एग्जाम क्रैक करते हैं। तो कहना मकसद यहाँ ये था कि बहुत सारे जो है मिडिल क्लास के बच्चे रहते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि प्राइवेट में जो है मोर देन 50 लाख 1 करोड़ ऐसे डिमांड होता है, बट आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलता है नीट क्रैक कर आप जो है विद इन लेस देन 10 लाख या लेस देन 8 लाख ऐसा कुछ हो जाता है। सो इसका जो खास करके ख्याल रखिए एनी नीट एस्पिरेंट्स। ओके, और दूसरे आई थिंक आप में से 2 बच्चे जो है बी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस। मैंने बोलते हैं सेकंड पीस के माशाल्लाह आप 2 लोग थे। सो बेसिकली 2 टाइप्स के एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं जो इंजीनियरिंग करने वालों के लिए। एक स्टेट लेवल का रहता है जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, सीईटी, राइट? और दूसरा जो है नेशनल लेवल रहता है जो जेईई कहलाता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये जो पहले एआईट्रिपल था, ऑल इंडिया एंट्रेंस था, बट इसका नाम अब जो जेईई रखा गया। तो आप स्टूडेंट्स जो 28 को जो इंशाल्लाह सीईटी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोगों को ख्याल ये रखना चाहिए कि आप जो है कर्नाटक के टॉप 20 या टॉप 50 कॉलेजेस जहाँ पे प्लेसमेंट होता है उन कॉलेजेस को आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि करीब के कॉलेज हैं मैंने मिल लिया, ऐसा नहीं करें। जिस कॉलेजेस में कैंपस का प्लेसमेंट होता है उन्हीं कॉलेजेस को सेलेक्ट करें, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट बिकम्स सो इम्पोर्टेंट। ओके, और दूसरा चीज जेईई, जिन्होंने जेईई का एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, आई थिंक नेक्स्ट मंथ उनका एग्जाम ही है, तो वो लोग जो है आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिट कर सकते हैं जो नेशनल लेवल के कॉलेजेस से। करीब अगर आप देखेंगे सुरतगढ़ का एनआईटी के जैसे ओनली नेशनल कॉलेज व्हाट वी हैव इन यूपी डिस्ट्रिक्ट का मैसेज, इसके बाद बैंगलोर में इसका, तो ये जो है नेशनल लेवल के कॉलेजेस हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं वी हैव 2 स्टूडेंट्स who wanted to pursue computer science, that is BCA. Can I raise their hand? Can I raise their hand? So one BCA यहाँ पे। There was a more kid I think name. Okay, let's. Let me step forward brother. आगे आ जाओ। आप लोगों को एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस सेकंड
आपको चाहिए कि 3 इयर्स जो रिगरस जो अपना स्टडीज होता है उसी में आप अपने प्लेसमेंट लेने की कोशिश करें। अभी जो है जितने भी आईटी कंपनीज हैं वो जो है बीसीए को भी इक्वली रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर कैंपस प्लेसमेंट होता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता है तो आप जो है हमारे एलएनओ टीम से राब्ता कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन, जहाँ पे आईटी के वी हैव 4 फोक्स जो अपने खुद के स्टार्टअप्स भी हैं उनके, और फिर जो है बड़े कंपनीज भी काम भी कर रहे हैं। सो वी कैन ऑलवेज गाइड इंशाल्लाह। और एक स्टूडेंट है जो सीए परस्यू कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हमारे बीच अभी आ रही है। बेंगलुरु में जो है एसहैस एकेडमी में जो है इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और यहाँ नहीं आ सकते। इफ एनीवन इज विलिंग टू कि उस डायरेक्शन में भी आपको जाना है तो डेफिनेटली आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। ये रही आपके चुने हुए कोर्सेज, दिस 10 folks, आई थिंक 1 or 2 किड जो आज नाम दिए थे उनका एस्पिरेशन नहीं मालूम, बट इफ someone wants to raise their hand and speak they can do it now, otherwise हम लोग आफ्टर द प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। तो ये रही आपके चुने हुए कोर्सेज, ओके। खास करके एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो डॉक्टर्स एमबीबीएस और बीडीएस या बीएएमएस बीएचएमएस करना चाहते हैं, उसके बाद अगर समझो कि अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिलता है डॉक्टर्स के कोर्सेज, राइट, और आप सेकंड टाइम उसको अटेम्प्ट करना भी नहीं चाहते हैं, तो आपके पास जो है उसके बाद भी कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल 10 streams in almost 10 streams in BSc Allied Sciences like cardiovascular, CBT, anesthesia, renal dialysis, radiotherapy, forensic science, neuroscience, medical laboratory जैसे कोर्सेज हैं। उसके अलावा फार्मेसी और नर्सिंग भी है। ये सब कोर्सेज जो है अच्छी कॉलेज से अगर जुड़ना चाहें तो मणिपाल से प्रोजेस्टर, उसके अलावा जो येनागोया मैंगलोर जो हमारे मुसलमान कौम के ही एक इंस्टीट्यूट है, इस वेरी सेफ फॉर गर्ल्स एज वेल। तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप में से कोई जो है इन कोर्सेज को ऑप्ट करना चाहेंगे, उनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी होता है येनागोया वालों का, तो आप लोग डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हैं, खास करके बच्चियां। और बी फार्मेसी के लिए और डी फार्म के लिए आपको सीपी लिखना जरूरी होता है। तो जितनी भी बातें अभी हो रही है ना, इट्स नॉट ओनली एप्लीकेबल टू सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। आप जो 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब आप जो है 12th रीच होंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट बनेगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है बीकॉम और बीएससी, आई डोंट थिंक एनीवन इज हियर, बीकॉम बीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं या फिर किसी ने लिया हुआ है, बट एनीवेज यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स। सिर्फ बीकॉम से इजीली वेल टू डू जॉब्स नहीं होते, ये आपके दिमाग में आगे बिठना चाहिए। बीकॉम इज वेरी बेसिक दिस डेज, ओके। और बीएससी पीसीएम जो करते हैं, जो कोर पीसीएम भी करते हैं, उनका भी वही है, सिर्फ बीएससी से नहीं होता। या फिर आपको टीचर्स बनना है या तो आपको रिसर्चर्स या पीएचडी वगैरह करना है तो ये कोर्सेस आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपको जॉब भी डायरेक्टली करना है, जो प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, तो उनको बीएससी इज नॉट रिकमेंडेड, ओके। सो एक दूसरा टॉपिक जो अकाली साहब अपने बयान में बता रहे थे गवर्नमेंट जॉब्स के सिलसिले में, जहाँ पे हमारा मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही लो है, लेस देन 1%, राइट। इसके बारे में चंद इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप स्टूडेंट्स जो है गूगल में जाकर टाइप करेंगे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर इन इंडिया या फिर यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, वो हमारी कम्युनिटी के रहते हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे मुसलमान कौम के हैं, जो आई थिंक वन इज ऑफ 19 और 20, द अदर वन इज 21, वो मुसलमान के हैं। तो वी हैव द एबिलिटी टू डू, अगर हम लोग जो है पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग जो इंशाल्लाह आईएएस और आईपीएस बनने के काबिल हैं। यूजुअली क्या होता है, बीकॉम बीएससी और बीए, इन स्टूडेंट्स को चाहिए कि आप गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज लाइक आईएएस, केएएस या फिर स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स एसएससी को ट्राई करें। आईएएस और केएएस जो है इन एग्जाम्स से आप एक डीसी बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, और जो केएएस से आप एक तहसीलदार बन सकते हैं, जिसका ताकत ये होता है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, और केएएस का ताकत तहसीलदार का होता है कि पूरा तालुक को संभालता है, राइट। एसएससी अगर स्टाफ सिलेक्शन आप चूज करते हैं तो आप जो है डीसी ऑफिस, तालुक ऑफिस और पंचायत ऑफिस में भी जो है जॉब पा सकते हैं। इन सब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जैसे हुसैन हक्कानी साहब हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बता रहे थे, नमला उमुटा हैज लॉन्च्ड फ्री ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक व्हाट्सएप ग्रुप है
जिसमें डेली मटेरियल्स शेयर किया जाता है और वीकली वंस एग्जाम दिया जाता है जो रियल यूपीएससी एग्जाम्स और जो एसएससी एग्जाम्स के पैटर्न में होता है, सो यू कैन कोरिलेट। और ये सिर्फ नॉट लिमिटेड टू बीएससी बीकॉम और बीएससी, इंस्टेड वी हैव सीन दैट इवन इंजीनियर्स हैव बिकम आईएएस ऑफिसर्स। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स से जो इंजीनियरिंग किए हुए उनको जो एक एज मिलता है, नॉर्मल ग्रेजुएशंस और इंजीनियर्स को जो एक एज मिलता है, इंजीनियर्स के बाद भी जब आप इंजीनियर्स बनेंगे उसके बाद जो है आप आईएएस को जो है ट्राई कर सकते हैं। और हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है नमनाड़ा बगुटा, इसकी दो खासियत है। सबसे पहले जो है आप डिग्री के साथ साथ इस ट्रेनिंग का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज क्रैक जो ओवरनाइट नहीं होता, राइट, इट टेक्स इयर्स, 1 साल 2 साल 3 साल। आप अपने पढ़ाई के साथ साथ पैरेलली अगर आईएएस और केएस की तैयारी करेंगे तो आपको जो है उन एग्जाम्स को क्रैक करना आसान होगा। और दूसरी खासियत है कि मैं बच्चियों से बोलना चाहता हूँ कि आपके लिए जो है सिस्टर्स ओनली सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके। आप लोग जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट नौकरी सर से जो रब्ता कर सकते हैं, जो मेंटर भी है, इंशाल्लाह जो है आपको जो है उसमें एनरोल किया जाएगा। आप लोगों ने रिसेंटली एक न्यूज़ सुना होगा कि हमारे दक्षिण कन्नड़ से एक सिस्टर जो डिस्ट्रिक्ट जज बनती है, फर्स्ट मुस्लिम इन कर्नाटका हु हैज बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज, वो जो है नमनाड़ा बगुटा के सिस्टर्स ओनली ग्रुप के मेंटर हैं, ओके। और एक खास बात बता दूं, अगर आप में से सिंस यू पीपल आर 90 प्लस यहाँ पे, अगर आपको विदाउट एनी एग्जाम्स किसी पोस्ट को या फिर किसी ओहदे को इख्तियार करना है तो दैट्स समथिंग कॉल्ड विलेज अकाउंटेंट। पंचायत के अंदर विलेज अकाउंटेंट, इट जस्ट गोज बाय योर सेकंड पीयूसी मार्क्स। अगर आप सेकंड पीयूसी में टॉप करते हो तो इसीलिए तो यहाँ पे हो आप लोग, राइट। तो आप लोग सीधे सीधे जो है जॉब को इख्तियार कर सकते हो। एक बार ग्रेजुएशन किया उसके बाद यू डोंट हैव दैट एबिलिटी टू डू दैट, ओके। तो अभी मौका है, अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि 97 है 98 है एक बार ट्राई करें तो ये भी हो सकता है। इसके लिए भी आपको हमारे ग्रुप में जोड़ना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन वहीं पे आते हैं आप लोग के फला जगह बीए का पोस्ट खाली है वगैरह, राइट। सो यू पीपल कैन कनेक्ट देयर इंशाल्लाह। So अब चलते हैं the last one, I think not more than 5 minutes now। 9 और 10 SSLC toppers हैं हमारे यहाँ पे। Can raise their hands? 10 SSLC toppers यहाँ पर, 1 2 and majority लड़कियाँ हैं माशाल्लाह। तो how many of you taken science in this group for first PUC? Majority of them माशाल्लाह। और second majority जो रहा है वो कॉमर्स के हैं यहाँ पे, ओके। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स जो है अपना एक गोल सेट करें। दिस इज द राइट टाइम। आप जो है सही वक्त पे यहाँ पे हो तो एक दिमाग में जो है गोल सेट करेंगे मुझे ये बनना है। अब जो आपने जो है आपके सीनियर्स के एस्पिरेशंस के बारे में सुना, उनके जो है करियर में क्या होने वाला है इसके बारे में आप तक जब सुना आपने, तो इसको जो है दिमाग में रखें। घर जाकर जो है अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें और जो भी आपके एजुकेटेड फ्रेंड्स या फिर सीनियर्स हैं उनसे भी मशवरा लें और फिर आप गोल सेट करें। हाँ मुझे डॉक्टर बनना है या फिर मुझे आईएएस बनना है या फिर मुझे जो है इंजीनियर बनना है, तो अभी से उसको तय करना है। और साइंस चूज करने वाले स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर्स, अगर आपको इंजीनियर्स बनना है तो आपको जो है सीईटी और जेईई एग्जाम्स मस्ट है। तो उसके लिए आपको जो है फर्स्ट पीयूसी ही उसका तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि आप सेकंड पीयूसी में तैयारी करें। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पीयूसी आपको जो है इन एग्जाम्स की तैयारी जो कॉलेज में यूजुअली होता है, अगर कॉलेज में नहीं है तो जो है ऑफ कहीं भी उसको जो है तरतीब बनाए एंड फिर बस पीयूसी से ही उसको जो है एनरोल हो जाए, ओके। और अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस डॉक्टर से मेडिसिन फील्ड में जाना है तो आपको नीट एग्जाम भी इसी दौरान शुरू करना होगा। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो सेकंड पीयूसी के बाद स्टार्ट करते हैं, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि एमबीबीएस इज ऑल इंडिया एग्जाम और बहुत सारे कंपटीशन रहता है उसके अंदर, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल लाइक सर। नेक्स्ट होता है कॉमर्स। आई थिंक वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हियर, बट आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी कोई होंगे, तो आपके लिए खुशखबरी है। आप ही के इलाके के नमनाड़ा बगुटा के प्राउड मेंबर और फिर नाखुदा वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर जनाब मुजीब साहब, जो अभी जो है बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसके तहत जो है ऑनलाइन के जरिए से एवरी ऑल्टरनेट डे जूम में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और जो है वो 3 मंथ्स में उस अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। द रीजन इज यू नो
जितने बच्चों से हमने बात किया, एक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट ऐसा है जो फर्स्ट पीयूसी में ही मिलता है। आप 10 साल पढ़ाई किए, अभी तक आपको अकाउंटेंसी नहीं मिला, लेकिन आपको फर्स्ट पीयूसी में फर्स्ट टाइम एनकाउंटर होता है। अगर वहां पे आप आसान कर लिए तो दीगर आपकी जो ग्रेजुएशन तक भी है, मास्टर्स तक भी है, तब भी अकाउंटेंसी आपकी आसान रहती है। तो इसके लिए अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं, बच्चे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बच्चियां जो है जैसे मैंने कहा इब्राहिम सर से कांटेक्ट करके इंशाल्लाह उस एक प्रोजेक्ट में जो है आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं इंशाल्लाह। आर्ट्स के तो यहाँ पे है नहीं, बट फिर भी जो है सिविल सर्विसेज, जुडिशियरी, लॉ वगैरह सीखने के लिए आर्ट्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर समझो मैं बात कर रहा हूँ 3 साल के बाद की बात, या एसएसएलसी के लिए 5 साल के बाद की बात, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लोग हायर स्टडीज करना चाहते हैं, लाइक मास्टर्स करना चाहते हैं अब्रॉड के अंदर, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, तो एलएलओ के जो जॉब फोकस मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें 2 बंदे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो है इस प्रोग्राम को, जो अब्रॉड में सीखने का प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने कंप्लीट किए और माशाल्लाह वहाँ पे वेल सेटल है अल्हम्दुलिल्लाह। उनका नाम शोएब और ज़ीशान है, एक जर्मनी में और एक वेस्टर्न कंट्री में है। और दूसरा चीज़ क्या है कि इस प्रोग्राम के लिए ऐसा ना समझे कि ओवरहेड है या कॉस्टली वगैरह है। इसके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी जो है इसके लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, एलएलओ मेंटर टीम कैन हेल्प यू गाइस आफ्टर योर ग्रेजुएशन इंशाल्लाह फॉर द हायर स्टडीज। So finally we are at the end of the talk. अगर आप स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चंस है या फिर any quick guidance, we can sit here after this program. I'll try to answer them, or if not, I'll get back with the answers from the reliable sources inshallah. आखिर में बस हमेशा ये याद रखिए कि जब मैं कुछ बनूंगा, then I will give back to the my community and my society at large. इसका खास ख्याल रखें, यही एक वजह है, that's the only reason we the LLO team is here. Okay, so उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको बेनिफिशियल होगा, and we wish you all the good luck for your future. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।